नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। और मैं हूं विजय यादव। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं जो है करंट अफेयर्स राजस्थान का। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप राजस्थान जीके का जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं करंट अफेयर्स की। तो आज से देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें हम कर सकते हैं। ये पहले मेरे बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान सरकार द्वारा चौथा विकास प्राधिकरण कहाँ बनाने की तैयारी की जा रही है। तो विकास प्राधिकरण मतलब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे अभी राजस्थान में वर्तमान में 3 जगह पर है। कौन कौन सा है? जयपुर में है, उसके बाद में अजमेर में है, उसके बाद में जोधपुर में है, और जो चौथा अभी बन रहा है वो बनाया जा रहा है भिवाड़ी में। चौथा कहाँ बनाया जा रहा है? भिवाड़ी में। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का चौथा विकास प्राधिकरण सरकार कहाँ बनाने जा रही है, तो वो है भिवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर देश का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क, इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस मतलब क्या होता है? जो उपकरण होते हैं, चिकित्सीय उपकरण होते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा रहा है। तो ये पार्क कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है कोलिला जोगा गांव। कोलिला जोगा गांव कहाँ पर है? नीमराना में है। तो इससे क्या होगा कि अब हमारे को, अभी तक हम क्या करते हैं, इन उपकरण का आयात कर रहे थे, तो अब क्या होगा कि हम सस्ती दरों पर अपने यहाँ ये उपकरण बना पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारत के पहले फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन का आयोजन, भारत में नया एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ पर होगा? ये होगा जयपुर में। और ये कब से होगा? अगस्त 2017 में ये होने वाला है, यानी कि इसी महीने में ये होने वाला है। ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, जो कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने किस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया? तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वेंकैया नायडू जी वो कहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं? वो है राजस्थान से। अब बात आती है कि इन्होंने कौन सा गांव गोद लिया। तो दोस्तों, इन्होंने जो गांव गोद लिया वो है झालरापाटन में तीतरावासा गांव। तीतरावासा गांव है, कहाँ पर है? झालरापाटन में, वो उन्होंने गोद लिया। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ परिवहन सुविधाओं के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ कहाँ पर विकसित किया जा रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान में दोस्तों 5 जगह पर ये विकसित किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ विकसित किए जा रहे हैं देखो। सबसे पहले तो है फुलेरा में, फुलेरा जयपुर ज़िले में है। उसके बाद में भिवाड़ी, ये कहाँ? अलवर ज़िले में है। उसके बाद में 2 जगह हैं ब्यावर और बेगूसराय, ये कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में है। उसके बाद में चौथा ज़िला है पाली, जहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, और 5वां ज़िला है सिरोही, वहाँ पर स्वरूपगंज। तो इन जगहों पर जो है वो परिवहन सुविधाओं के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि प्रदेश का पहला जैविक गांव कौन सा है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रदेश का पहला जैविक जिला कौन सा है। तो पहला जैविक गांव कौन सा है? उदयपुर के राजसमंद में, जयसमंद है उदयपुर में, वहाँ पर घाटी गांव है। तो घाटी गांव क्या है? वो प्रदेश का पहला जैविक गांव है। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि राजस्थान का जो पहला जैविक जिला है, जैविक जिला, वो है डूंगरपुर। याद रखना दोस्तों, जैविक जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर 9 मई 2017 को महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? और ये अनावरण किसने किया था?
हमारे जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका अनावरण किया था। कहाँ पर किया था? खरोकड़ा गांव है पाली में, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया था। और इस मूर्ति को किसने बनाया है, मूर्तिकार कौन है? तो उनका नाम है लक्ष्मण व्यास। इस मूर्ति को जिसने बनाया उनका नाम क्या है? लक्ष्मण व्यास उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जयपुर ने बहुत इसमें सुधार किया है। वर्ष 2016 में जयपुर का स्थान था 51वां, और इस बार जयपुर का स्थान कौन सा है? वो है 8वां। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना सुधार हुआ है। तो जयपुर का कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की किस झील को बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन अवार्ड, बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन अवार्ड, ये कौन सी झील को मिला है? ये मिला है पिछोला झील को। इसको मिला है पिछोला झील को। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। किसके शासनकाल में बनी थी? राणा लाखा के शासनकाल में बनी थी। और किसने बनवाई थी? एक बंजारे ने बनवाई थी। हम ऑलरेडी जब हमने राजस्थान का जीके पढ़ा था तब हम ये चीज़ जान चुके हैं कि पिछोला झील कब और किसने बनवाई थी। तो इसको कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन अवार्ड। ये याद रखना आप, बेस्ट नेचुरल अट्रैक्शन अवार्ड। अगला है कि भारतीय सेना ने हाल ही में बीकानेर ज़िले में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? तो आपको पता ही होगा कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर एक तो पाकिस्तान बॉर्डर है इसलिए, और दूसरा वहाँ पर रेगिस्तान है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए भी बहुत बड़ा स्थान होता है। तो सबसे बड़ा वहाँ पर महाजन फील्ड रेंज है। कहाँ पर? बीकानेर में। तो वहाँ पर अभी हाल ही में आर्मी के द्वारा थार शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। कौन सी एक्सरसाइज थी? थार शक्ति। कहाँ पर हुई? बीकानेर ज़िले में। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने बजट में कितने नए कोर्ट खोलने की सिफारिश की है? तो देखिए इसका आंसर है कि 7 कोर्ट अभी नए खोले जाएंगे। इनमें भी एक चीज़ और है कि इनमें से 3 जो कोर्ट होंगे वो एडीजे कोर्ट होंगे। 3 कोर्ट कौन से होंगे? एडीजे कोर्ट होंगे। और ये एडीजे कोर्ट कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? ये एडीजे कोर्ट जो है वो 3 जगह पर खोले जाएंगे। वो है कोटपुतली, ये जयपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद में पोकरण, और उसके बाद में है बारा। यहाँ पर एडीजे कोर्ट खोले जाएंगे 3, और उसके अलावा जो सिविल कोर्ट खोले जाएंगे वो हैं 4 जगहों पर। वो 4 जगहें कौन कौन सी हैं? उनमें से पहला है सांचौर। याद रखना ये आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर खोले जा रहे हैं। सांचौर। उसके बाद में पोकरण में एडीजे कोर्ट भी खोला जा रहा है, और ये नॉर्मल जो सिविल कोर्ट है वो भी खोला जा रहा है। उसके बाद में है सपोट्रा तहसील है ये, और उसके बाद में भुसावर। तो 4 ये हो गए और 3 हो। तो इस तरह से कितने कोर्ट खोले जा रहे हैं? 7 कोर्ट खोले जा रहे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहाँ नया मेडिकल कॉलेज खोलेगा? तो कहाँ पर खोला जा रहा है राजस्थान में नया मेडिकल कॉलेज? ये अलवर ज़िले में खोला जा रहा है। और इसके पहले 2 और ज़िलों में एक ईएसआई हॉस्पिटल होता है। ईएसआई हॉस्पिटल जो है कर्मचारियों के लिए खोला जाता है। तो इसके साथ ही 2 ईएसआई हॉस्पिटल हाल ही में कहाँ पर खोले गए थे? कोटा और जोधपुर में। और 9 मई 2017 को ही 9 मई 2017 को एक और वो 100 अस्पताल का ईएसआई कोर्ट खोला गया है। वो ईएसआई हॉस्पिटल खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है? उदयपुर में। ये इसमें नहीं है, मैंने आपको एडिशनली बता दिया है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वो खोला जा रहा है डूंगरपुर में। याद रखिएगा, पहला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ खोला जा रहा है? उदयपुर में खोला जा रहा है। और यहाँ पर सालाना 2 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। कितनी बिजली यहाँ पर पैदा होगी सालाना? लगभग 2 मेगावाट की क्षमता वाला ये होगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला संभाग स्तरीय ग्राम। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो इसका जो राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था जयपुर में। जो पहला मीट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि अब ये जो ग्राम प्रोग्राम है ये संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और संभाग स्तर पर इसका जो आयोजन हुआ है उसमें सबसे पहला जो हुआ है वो हुआ है कोटा में। सॉरी, कहाँ पर हुआ है, कोटा में सबसे पहला हुआ है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमने राज्य स्तरीय ग्राम का आयोजन किया था उससे भी अधिक 1067 करोड़ रुपए के जो MOU है वो यहाँ पर साइन हुए हैं। MOU आपको पता है क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। तो 1067 करोड़ रुपए के MOU यहाँ पर साइन हुए हैं और इनमें से 50% जो है वो कोटा संभाग से ही संबंधित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो नवंबर 2016 में कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। अभी ये कब हुआ है, ये हुआ है 24 से लेकर के और 26 मई को। कहाँ पर हुआ है, कोटा में। और जो अगला है वो कहाँ पर होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है, उदयपुर में होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है, उदयपुर में होने वाला है। तो ये हो गई बात ग्राम के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के हिसाब से, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और स्थित कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर, बाड़मेर ज़िले में है बाप, वहाँ पर भड़ला गांव है, भड़ला गांव। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 25 लाख यूनिट्स जो बिजली की है पर डे यहाँ पर उत्पादित होती है, 25 लाख यूनिट पर डे। तो ये हो गया। आखिरी क्वेश्चन है आज का कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले शहरों की विश्व सूची जारी की गई है। एक किसके द्वारा जारी की गई है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसने क्या बोला है कि पूरी दुनिया में जो शहर हैं उनमें से कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो इसमें भारत के 3 शहर शामिल हुए हैं। उनमें से जो टॉप 10 में जगह मिली है वो मिली है 2 को। तो सबसे पहले उसमें जगह मिली है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है मुंबई। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक राजस्थान का भी एक शहर है उसको जगह मिली है और वो मिली है 7वें नंबर पे। और किसको मिली है ये जगह, वो है कोटा। तो ये आप ध्यान रखना। कोटा के 2 क्वेश्चन आ गए हैं आज। एक आ गया है ग्राम का और एक आ गया है ये दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों का। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आप बताइए कि क्या हम इस वीडियो सीरीज़ को आगे भी लगातार चालू रखें। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।